एमआईएम पे एक अपडेट है सिद्धांत के पास, एआईएमआईएम पर 5 सीटों पर अभी तक वो आगे थे, अब क्या है? अब अपडेट ये है कुलदीप की एमआईएम 6 सीटों पर टोटल आगे है। Brought to you by Raj Niwas Premium Elaichi, Saluja Gold and Asian Paints. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। बहादुरगंज की सीट, जो पिछली बार उनका एक विधायक जीता था, जो बाद आरजेडी में चला गया था, अब बहादुरगंज की सीट पे उन्होंने 12 राउंड की काउंटिंग के बाद लगभग 2600 की लीड बना ली है मोहम्मद तौसीफ आलम ने। यानी एक ठाकुरगंज की एडिशनल लीड है जिस पे 8,500 की लीड है, 9,000 के आसपास लीड हो रही है, जिस पे गुलाम हसन लीड कर रहे हैं। उस एक वो सीट एडिशनल जा रही है, वरना पिछले बार की सारी 5 सीटें पे एमआईएम ने लीड बना ली है। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड डीएमजी बार, मजबूती सब कुछ है। इसका एक मतलब ये भी है कि एआईएमआईएम बिहार में कांग्रेस से बड़ी पार्टी होने जा रही है, जबकि एआईएमआईएम अकेले चुनाव लड़ी और कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है। कांग्रेस 5 सीटों पर जीतती नजर आ रही है और एआईएमआईएम 6 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस के लिए एक बहुत मतलब एक तरीके से जो इसका जो वो मीनिंग है ना, मतलब बट एक बड़ा पॉलिटिकल मीनिंग पूरे देश की राजनीति के लिहाज से भी है। नहीं वो सारे इफ एंड बट एक तरफ है। कांग्रेस या महागठबंधन पे अगर 6 सीटों के प्रपोजल के साथ अगर एमआईएम दाखिल होती तो कम से कम उनका महागठबंधन में स्ट्राइक रेट 100% का तो रहता ही रहता। अगर इस लिहाज से चल के देखें तो एक मैं फारफेच थॉट के तौर पर कह रहा हूं, लेकिन फिर भी आप देखिए कि उनका प्रदर्शन अच्छा है, रिटेन किया है उन्होंने अपनी 5 सीटों को, प्लस एक और वो खाते में ले। और ये जो सीटें हैं ये सभी उसी इलाके की हाँ, सारी सीमांचल की हैं। आप अमौर और बायसी, ये 2 सीटें जो हैं, अमौर पे अख्तरुल ईमान उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, और बायसी गुलाम सरवर वाली सीट, ये 2 सीटें लगती हैं पूर्णिया में। अच्छा, और किशनगंज में 4 विधानसभा सीटें हैं और चारों जोकीहाट, बहादुरगंज, ठाकुरगंज और कोचाधामन, ये चारों ही 4 विधानसभा सीटों का है किशनगंज, और ये चारों उसी में लगती हैं। तो इनका स्ट्राइक रेट ज्यादा अच्छा है, मतलब जितने लड़े और जितने पे जीत रहे हैं उसके हिसाब से देखें। तो इसमें तमाम जो नीतीश कुमार विनर हैं, भारतीय जनता पार्टी विनर है और एआईएमआईएम भी विनर है। 6 सीट लड़े और 6। चीज और है कि चूंकि होता क्या है कुलदीप की जो क्षेत्रीय दल हैं या छोटे दल हैं किसी भी गठबंधन, वो हमेशा ये चाहते हैं कि थिन मेजॉरिटी रहे ताकि उनकी पूछ रहे। यकीन ना हो तो टीडीपी से पूछिए, जयंत चौधरी से पूछिए, चिराग पासवान से पूछिए, जेडीयू से पूछिए। क्यों? क्योंकि भाजपा के पास 240 सीटें हैं। तो लेकिन अब चिराग पासवान के पास बहुत बार्गेनिंग पावर नहीं बची है। इसका एक भाष्य ये भी है कि एक तरफ तो चिराग पासवान इस बात पर मुस्कुरा सकते हैं कि भाई उनके 5 सांसद हैं, 5 लड़े 5 जीते थे पंकज जी, हाँ, और 21 विधायक हो गए हैं। तो 29 विधायक जीते थे फरवरी 2005 में एलजेपी के, जिसमें तमाम बाहुबली सब लोग शामिल थे और एक सत्ता की चाबी उनके पास थी। और 29 विधायक जीतने से फिर एक नौबत आई कि 28 पे चुनाव लड़े, तो 28 में वो 21 जीतते नजर आ रहे हैं। लेकिन उस 21 के दम पर अगर वो ये चाहें कि वो सरकार को आंख दिखा सकते हो या कुछ नहीं है, छोटे भाई की तरह रहना होगा। 1-2 कैबिनेट मंत्री मिल जाएंगे जिसमें वो अपनी पार्टी के लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं, पर कोई बड़ी व्यापक भूमिका जो चिराग पासवान के समर्थकों को लग रहा था कि अभी तो ये अंगड़ाई है, 2030 में असली लड़ाई है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो नहीं है। Sensodyne, toothpaste for sensitive teeth.